सच बोलूं, ज़्यादा लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो डम होते हैं। फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो ज़िद्दी होते हैं। स्टबबॉर्न मेंटालिटी स्मार्ट नहीं होती, वो स्लो पॉइजन होता है। तुम गलत हो सकते हो पर तुम मानने को तैयार नहीं होते। जॉब चली जाती है, रिलेशनशिप टूट जाता है, बिजनेस डब हो जाता है और फिर बोलते हो कि लोग ही खराब हैं। नहीं, प्रॉब्लम दुनिया नहीं होती, प्रॉब्लम होता है तुम्हारा ईगो जो अपडेट होने से ही मना कर देता है। अगर आज तुम जिद्दी हो ना, तो याद रखना दुनिया तुम्हें दबा कर ही आगे बढ़ जाएगी। Why stubborn mentality is the worst kind of mentality in a human being। तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं, क्यों एक अड़ियलपना या फिर एक जिद्दीपन इंसान को सक्सेस अचीव नहीं करवा सकता। ऐसा नहीं है जिद्दीपन हमेशा खराब होता है, पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टबबॉर्ननेस। एक पॉजिटिव हो सकती है और एक नेगेटिव हो सकती है। अगर आप हर बार सोचते हैं कि मैं सही हूँ, मैं जो काम करता हूँ वो हमेशा सही रहता है, जो भी मैं कहूँगा वो सही ही होना चाहिए और जो भी चीज़ें चल रही हैं वो मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो स्टबबॉर्ननेस है वो नेगेटिव वे में आपको असर कर रही है। क्योंकि आप हर बार सही हो नहीं सकते। कभी ना कभी इंसान के जीवन में ऐसा फेज आता है जहाँ पर उसका डिसीजन या फिर उसकी ओपिनियंस होते हैं वो गलत हो सकते हैं, और वहीं पर हमें उन चीज़ों को मान लेना चाहिए और फिर उन चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करके डेवलप करना चाहिए। क्योंकि अगर हम वहाँ पर सोचेंगे कि हम यही सही है, देन आगे चल के वो हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है। और मैं ऐसा क्यों कहूँगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको यहाँ पर डराने आया हूँ, मैं बस बताने आया हूँ कि वाई स्टबबॉर्न मेंटालिटी इज वर्स्ट। लोग अपने मन में एक फिक्स्ड इमेज बना लेते हैं अपने प्रति, वो एक फिक्स्ड आइडेंटिटी में जीना चाहते हैं कि जो आइडेंटिटी उनने एक बार अपना ली है अब मैं उसको चेंज नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, पर उनका ईगो उन्हें वो चेंज करने नहीं देता है। वो सोचते हैं कि मैं इस चीज़ में अच्छा हो सकता हूँ, लेकिन वहीं पर उन्हें एक अंदर डर सताता है कि अगर लोग क्या कहेंगे, इसको मैं करूँगा तो अगर मैं गलत साबित हुआ तो। क्योंकि वो अपनी इमेज को किसी के सामने छोटा नहीं महसूस करवाना चाहिए। वो ये नहीं चाहते कि मैं किसी इंसान से जो मेरे से बात कर रहा है या फिर जो मेरे कलीग्स हैं या फिर जो जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ वो मुझसे सुप्रीम है। हमने कई बार अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ नोटिस की होगी कि हम अपने फीडबैक्स को इग्नोर कर देते हैं, हम उन्हें नहीं सुनते हैं जो चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं। कोई इंसान अगर हमारे प्रूफ पे फीडबैक दे अपना या अपना ओपिनियन दे तो हम उसको क्लोज माइंडेडली सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। पर हम कई बार ऐसा भी कर सकते हैं कि उनके ओपिनियंस को सुन के या उनके फीडबैक्स को लेके अपनी चीज़ों पर डेवलप कर सकते हैं, ताकि अगली बार उनको कोई कहने का मौका ही ना दे। अपन स्टबबॉर्न मेंटालिटी की कई नेगेटिव साइड्स भी हैं, लाइक वो आपकी ग्रोथ को ख़त्म कर सकती है। लाइक आई एम व्हाट आई एम सेइंग दैट ख़त्म कर सकती है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ में डेवलप नहीं करेंगे या फिर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे या आप क्रेडिबल नहीं होंगे, देन आप ग्रोथ नहीं कर सकते। क्योंकि जो आज का ग्रोथ प्रिंसिपल्स है वो स्टबबॉर्न मेंटालिटी को बिल्कुल ही एंटरटेन नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि जो इंसान मेरी कंपनी में काम करे या फिर जो इंसान मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करे वो बिल्कुल भी अड़ियल ना हो, वो फ्लेक्सिबल हो। अगर उसको कोई चीज़ बोली जाए कि डेवलप होनी चाहिए तो वो डेवलप हो। वो हर इंसान को अपने साथ लेकर चले, ना ही अपने सिर्फ ईगो को एंटरटेन करे। आप अपनी पुरानी मिस्टेक्स रिपीट करेंगे क्योंकि आपने फीडबैक लिया ही नहीं लोगों से या फिर उन पर गौर नहीं किया कि आप उन चीज़ों को डेवलप कर सकें। लेकिन अगर वहीं पर आप उन चीज़ों को या उन फीडबैक्स को लेते और डेवलप करते तो आप अपनी पुरानी मिस्टेक्स को रिफ्यूज कर सकते थे, क्योंकि अब आप उन चीज़ों को डेवलप कर चुके हैं। लेकिन वहाँ पर आपकी स्टबबॉर्न मेंटालिटी ने आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट किया है, क्योंकि आपने उन मिस्टेक्स को ओवरकम नहीं किया है और देन यू आर रिपीटिंग दैट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। ये बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट दिखाती है अपनी ज़िंदगी में, अपन को आइसोलेट कर सकती है, लाइक लिटरली आइसोलेट कर सकती है दुनिया से। क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक इंसान जो अपने ईगो पे, जो अपनी प्राइड पे इतना टिका रहे कि वो लोगों की बात ही ना सुनना चाहे, तो वो आपसे बात करना क्यों पसंद करेगा अगर आप उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते या फिर आप उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपके एक्शंस में वो चीज़ दिखती है कि किसी इंसान ने आपसे पहले कुछ कहा था और आपने उसका फीडबैक ना लेते हुए उसको चीज़ को फिर से दोहराया है, देन वो सोचेगा अगली बार कि इस इंसान को उस चीज़ से कोई फ़ायदा ही नहीं है,
ना ही इसको कोई फीडबैक चाहिए, ये सिर्फ अपने ईगो को एंटरटेन करता है, देन वो आपके साथ बात क्यों करना चाहेगा, या फिर वो आपके साथ कंटिन्यू वर्क क्यों करना चाहेगा जब आप उसकी बात सुनते ही नहीं, या फिर आप उतने फ्लेक्सिबल ही नहीं है। इस चीज से रेपुटेशन लॉस हो सकता है। लाइक कई किताबों में भी लिखा है और कई फिलोसफी बुक्स में या साइकोलॉजी बुक्स में भी लिखा है कि सेव योर रेपुटेशन थ्रू योर लाइफ। लाइक रेपुटेशन एक ऐसी चीज है जो इंसान को कमाने में एक पूरी लाइफ लग जाती है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है, और जो कि एक बार गई तो फिर उससे वापस नहीं कमाया जा सकता, जो कि स्टब वन मेंटेलिटी बहुत ही गंदे तरीके से डुबा सकती है रेपुटेशन को आपकी। तो आपको स्टब वन नहीं रहना है। इस मेंटेलिटी के सब्स्टिट्यूट में आप क्या कर सकते हैं? तो अडेप्टेबिलिटी। लाइक एक इंसान जो कि स्टबबॉर्न है, जो कि अड़ियल जिद्दी है कि मैं इस चीज को ऐसे ही करूंगा, लेकिन वहीं पर अगर कोई दूसरा इंसान आता है उस एरिया में जो लोगों के ओपिनियन सुनता है और लोगों से फीडबैक लेता है कि किस इस चीज को अपन कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो वो एक अडेप्टेबल थिंकिंग होती है। लाइक आप चीजों को देखते हैं एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से, एक साइडवर्ड्स आके उस फील्ड में अंदर ना घुस के उसको बाहर से ऑब्जर्व करते हैं कि इस चीज को कैसे डेवलप किया जा सकता है, देन आप अडेप्टेबल बन सकते हैं। और अडेप्टेबल थिंकिंग इज द थिंकिंग ऑफ ग्रोथ। सो यू हैव टू बी अडेप्टेबल इन टुडेज वर्ल्ड। आप अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप कीजिए कि आप चीजों को जानना चाहेंगे। ईगो क्या कहता है कि मुझे और चीजें नहीं जाननी है, या फिर जो मैं जानता हूं वही सही है, लेकिन वहीं पर अगर आप क्यूरियोसिटी अपने अंदर डेवलप करेंगे, देन वो एक ऐसी स्किल है जो आपको चीजों को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से या अलग परसेप्शन से देखने में मदद करेगी। आप चीजों को वैसे नहीं देखेंगे जैसे आप पहले देखा करते थे, लेकिन अब आप चीजों को इस वे में लेंगे कि वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रही है, वो नॉलेज आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ करने में हेल्प कर रही है। इसलिए अपन को क्यूरियोसिटी डेवलप करनी चाहिए, जो कि अडेप्टेबिलिटी से भी आ सकती है। लोग इस स्टबबॉर्न मेंटालिटी को गलत वे में इंटरप्रेट करते हैं। लाइक आपने भी सोचा होगा कि आप अड़ियल नहीं, या फिर आप जिद्दी नहीं है, आप स्ट्रांग हैं, आप अपने बिलीव्स पर टिके हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। कई बार हम सोचते हैं जो स्टबबॉर्न होता है वो दिखता नहीं। लाइक लोग कंफ्यूज होते हैं स्टबबॉर्ननेस में और स्ट्रांगनेस में। वो सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ही सही है, और ये सही भी हो सकता है अगर आप उस चीज को एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी स्टबबॉर्ननेस को स्ट्रांगनेस से कंफ्यूज कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने ओपिनियन पे अड़िग हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार वो जिद्दीपन भी हो सकता है। कंसिस्टेंसी इन स्टबबॉर्ननेस। लाइक आप सोचते होंगे कि मैं कंसिस्टेंट हूँ एक सिस्टम पे जो कि मेरे लिए वर्क कर रहा है, पर वो रिजिडिटी भी हो सकती है। लाइक आप उस चीज पे रिजिड हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप स्टबबॉर्न होते हुए भी उस चीज पे काम करते हैं और आपको लगता है कि आप उस चीज पे कंसिस्टेंट हैं, पर ऐसा नहीं होता। स्टबबॉर्ननेस में और रिजिडिटी में लाइक एक चीज होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी चीज में कंसिस्टेंट हैं, देन वो रिजिडिटी भी हो सकती है अगर आप उसमें डेवलप नहीं कर रहे हैं, और या फिर वो किसी और के लिए डेवलप नहीं करवा सकती है, देन दैट्स द पैटर्न आई एम नोटिसिंग इन स्टबबॉर्ननेस विद कंसिस्टेंसी। कई बार आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं इस चीज में कॉन्फिडेंट हूँ, पर वो एरोगेंस भी हो सकती है। लोग इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इस चीज को इसी वे में करना चाहिए क्योंकि मैं उसमें हर बार जीतता हूँ, लेकिन अगर वहीं पर कोई और एक नया प्लान लेके आए तो आप अपने प्लान में ही इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि आप उसकी बात सुनना ही नहीं चाहेंगे या उसके प्लान को एक बार देखना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप एरोगेंट होते हैं। वहीं पर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में कॉन्ट्रास्ट आता है, जहां पर स्टबबॉर्न मेंटालिटी एक नेगेटिव रोल प्ले करती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि स्टबबॉर्न मेंटालिटी दो टाइप की हो सकती है, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिव स्टबबॉर्न मेंटालिटी क्या होती है, आखिर क्या हम इंटरप्रेट करें कि वो पॉजिटिव स्टबबॉर्न मेंटालिटी में या फिर पॉजिटिव जिद्दीपन हो? तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे सिस्टम की या फिर अपने ऐसे बिलीफ की जो कि मोरली सही है, जो कि इस रियल वर्ल्ड में काम करता है, और अगर आप उस चीज़ पर जिद्दी रहते हैं या फिर अटक रहते हैं या फिर उस पर खड़े रहते हैं कि ये चीज़ वर्क करेगी या नहीं करेगी, और असली दुनिया में वो चीज़ वर्क करनी ही होती है, देन आपको उस पर जिद्दीपन रहना चाहिए। अगर आप रोज सुबह दौड़ने जाते हैं तो आपको उस पर जिद्दीपन दिखाना चाहिए कि मैं दौड़ने जाऊंगा। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको उस पर जिद्दीपन दिखाना चाहिए अपना कि मैं ये काम करूंगा भले ही मुझसे कुछ भी कहे। और अगर आप जो भी अपना काम करते हैं वो अगर पूरी
मेहनत से करते हैं, अपने पूरे मन से करते हैं, तो आपको उस चीज पर जिद्दी दिखानी पड़ेगी कि ये मैं करूंगा ही. So at last, I just want to say that world doesn't negotiate. Either you have to adapt or you will be disappear. So this is your Natanj Dubey signing off with this video. Till then, take care. Bye bye.